हमें समझना चाहिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सभी पशुपालक भाइयों को आज पशुओं के पोषण से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पशुओं में पोषण का या संतुलित आहार का महत्व क्या होता है, इसे देना क्यों आवश्यक होता है। तो पोषण को मेरे हिसाब से ये जो पशु पोषण है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है पशुपालन का। इसका पहला कारण ये है कि जो पशुपालक है, जो पशुओं का रखरखाव करते हैं, वो अपने जो सबसे मैक्सिमम लागत है वो पशु के पोषण पर ही खर्च करते हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग 60 से 70% जो कुल लागत है पशुओं को रखने की, वो पोषण पर खर्च होती है। पशु है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के में पोषण की जानकारी पूरी तरीके से नहीं होने के कारण हम इसके पोषण को प्रबंधित नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। अब सवाल ये उठता है कि जो संतुलित पशु आहार है वो होता क्या है और इसकी क्या आवश्यकता होती है एक पशु के लिए। संतुलित पशु आहार का जो अर्थ है वो बहुत ही सामान्य सा और शाब्दिक अर्थ है। जैसा कि इस शब्द से ही पता लग रहा है कि पशु को आहार इस प्रकार से देना कि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व एक उचित मात्रा में पशु को मिल जाए। ये जो संतुलित आहार है ये अलग अलग पशुओं की अवस्था के और अलग अलग पशुओं की आयु के अनुसार बनाए जाते हैं। संतुलित आहार का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि यह पशुओं को उनकी वृद्धि और उत्पादन के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध करवाए, साथ ही साथ पशुपालकों की जो लागत है, खर्च है, उसको भी कम करने में सहायक। जी, जैसा आपने बताया कि जो संतुलित पशु आहार होते हैं ये पशु की उम्र के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो संतुलित पशु आहार होता है इसके क्या क्या घटक होते हैं। पशुओं को हम जो आहार देते हैं वो मुख्यतः दो भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। एक हम पशुओं को चारे के रूप में देते हैं और एक हम देते हैं पशुओं को दाना या जिसे हम कंसंट्रेट कहते हैं उसके रूप में। चारा सूखा और हरा दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें से जो सूखा चारा है उसका मुख्य उद्देश्य है पशु के आहार को बल्क देना, यानी उसके पेट भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है जिसे हम कहते हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन हरे चारे और कंसंट्रेट या दाना मिक्सचर में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो इन्हें पशु के आहार में देना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि पशु आहार जो हम देते हैं उससे सारे पोषक तत्व उसको मिल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बाहर से कुछ अतिरिक्त पोषण देने के लिए भी जो सप्लीमेंटेशन है वो करना पड़ता है। तो उसका क्या महत्व है और ये किस किस रूप में किया जा सकता है। जी सर, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है पशुपालकों का कि आज से कुछ दशकों पहले की अगर हम बात करें तो हम जो भी पशुओं को आहार दे रहे थे वही उनके लिए काफी था, लेकिन आज के समय में हमें उसी आहार में कुछ ना कुछ फीड सप्लीमेंटेशन जैसे कि कोई मिनरल मिक्सचर या फिर कैल्शियम, इन चीजों को डालना पड़ता है। तो ये क्यों आवश्यक है? तो इसका कारण ये है कि जो आहार हम पशुओं को दे रहे हैं या जो चारा हम उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें किस तरीके के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, ये इस पर निर्भर करता है। अलग अलग क्षेत्रों के जो उपलब्ध चारे हैं उनमें पोषक की गुणवत्ता अलग अलग होती है और उनमें अलग अलग मिनरल्स की कमी होती है। अगर पशु में किसी भी एक ये जो मिनरल्स और विटामिन है ये बहुत ही कम मात्रा में पशु के आहार में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी एक की कमी से गंभीर पशु रोग हो सकते हैं। तो उन रोगों से पशुओं के बचाव के लिए और पशुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों का सप्लीमेंटेशन उसके आहार में करना जरूरी है। जब हम बात करते हैं संतुलित पशु आहार की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संतुलित पशु आहार होता है वो थोड़ा महंगा भी होता है और पशु उसको बहुत चाव से भी खाते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जो संतुलित पशु आहार है वो हमें एक पशु को कितना देना चाहिए, उसकी मात्रा जो है वो क्या निर्धारित हमें करनी चाहिए। जी, संतुलित पशु आहार की मात्रा जैसा कि मैंने आपको बताया पशु की आयु और पशु की अवस्था पे निर्भर करती है। अगर वो पशु गर्भावस्था में है तो उसकी जो आवश्यकता है वो अलग होगी, अगर वो अपनी वृद्धि की अवस्था में है तो उसकी आवश्यकता अलग होगी। जैसे कि ये जो आवश्यकताएं हैं इन्हें बेसिक रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो पहली आवश्यकता है वो होती है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए या अपने जो शारीरिक जो उसकी क्रियाकलाप है उन्हें सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। यह बात करें तो 2 किलो हमें भैंसों को देना चाहिए। इसके बाद आता है एक उत्पादन के लिए जो हमें आहार देना पड़ता है। ये निर्भर करता है पशु के उत्पादन पर, वो पशु कितना लीटर दूध दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको दूध देते हैं। जैसे गायों की केस में अगर 1 किलो दूध पर हमें 400 ग्राम उसको एक्स्ट्रा कंसंट्रेट देना पड़ता है, और जो भैंसों की बात करें तो उन्हें हर 1 किलो दूध पर 500 ग्राम एक्स्ट्रा कंसंट्रेट देना चाहिए।
जी, तो ये जो संतुलित आहार है, जैसे आपने बताया, उम्र पर निर्भर करता है, लेकिन एक सवाल यहाँ इसके जुड़ा हुआ ये भी होता है कि अगर कोई पशु जो है वो गर्भावस्था में है या प्रसव के बाद उसको अगर जब हम संतुलित आहार देते हैं तो क्या उसमें भी कोई परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है? जी सर, बिल्कुल, उसमें हमें काफ़ी परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि गर्भावस्था जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है पशु के जीवन की। इस समय उसकी ऊर्जा और उसके कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा जो आवश्यकता है वो शरीर में बढ़ जाती है। शरीर की जो अधिकतम ऊर्जा है वो गर्भ के विकास के लिए काम में आने लगती है। तो इस समय, और एक जो दूसरा पॉइंट है वो ये रहता है कि इस समय जो पशु का पेट है उसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उसका रुमन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि गर्भावस्था से कुछ वक्त पहले जो एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज है, जैसे कि 8वां और 9वां महीना आप कह सकते हैं, या फिर प्रसव के दौरान पशुओं का जो आहार है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। पशु ढंग से खाता नहीं है, जबकि ऊर्जा की आवश्यकता इस वक्त सर्वाधिक रहती है। तो हमें एक ऐसा आहार बनाने की आवश्यकता है जिसमें कम मात्रा के अंदर हम अधिक ऊर्जा उसको उपलब्ध करवा सकें। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब हम पशुओं को संतुलित आहार देते हैं तो न केवल हम उनका पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पाते हैं, बल्कि कई प्रकार के रोगों से भी हम उनका बचाव कर लेते हैं। तो पशुओं में संतुलित आहार का क्या महत्व है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर पशुपालक भाई अपने पशुपालन को और अच्छा रख सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर आज जानकारी दे रही थी डॉक्टर जागृति श्रीवास्तव जी। डॉक्टर जागृति श्रीवास्तव, आप स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।